हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ माय डेली व्लॉग्स। तो आज मैं 2 दिन के मुकाबले थोड़ी जल्दी उठ गई क्योंकि आज था मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो मैं वही आलस भरे चेहरे और शरीर के साथ उठी, थोड़ी अंगड़ाई ली। सुबह सबसे पहले भगवान जी को याद किया और भगवान जी को याद करने के बाद बिस्तर से उठी। मैंने कहा भाई आज तो जैसे तैसे मैं उठी क्योंकि 2 दिन से तो बहुत अच्छी से नींद पूरी हो रही थी, बट आज तो कंपैरेटिवली मुझे जल्दी उठना पड़ा। फिर मैंने बालकनी में देखा तो रोज़ की तरह धूप थी, पर आज थोड़ी कम, क्योंकि और दिन तो मैं बहुत लेट उठती हूँ ना, आज थोड़ा फिर भी जल्दी उठ गई थी। फिर थोड़े से मैंने अपने जो बचे हुए सर के 2 बाल है वो संवारे। वैसे 2 ही बाल बचे हैं, यहाँ पे आके तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है। हाँ, शायद पानी वानी सूट नहीं करता मुझे यहाँ का। तो मैंने थोड़ी इधर उधर नज़र मारी, थोड़े से पोज वोज दिए। उसके बाद नहाने गई मैं और नहा के आई। तो आज क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस है इसलिए मैं थोड़ा ऑफिस के लिए रेडी वगैरह हो गई। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा चलो बाल बना लिए जाए, कुछ कर लिया जाए अपने बालों का। तो मैं ब्लैक अपना रबर बैंड ढूंढ रही थी और मुझे सरप्राइजिंगली अपना रबर बैंड कहीं नहीं मिला। मैंने कहा थोड़ा स्किन केयर ही कर लिया जाए, अगर रबर बैंड नहीं मिल रहा है तो बालों को ही सुलझा लिया जाए। तो वैसे मैं सोचती हूँ कि कंघी वगैरह कॉम्ब वगैरह चेंज कर लेनी चाहिए ताकि थोड़े से आपके बाल टूटे कम। तो मेरे पास एक लकड़ी वाली कॉम्ब थी तो मैंने उससे बाल बनाए और मैंने सोचा कि इससे कम हेयर फॉल होता है, क्योंकि मैंने देखा और सुना था। और गेस व्हाट, मेरे बाल तो उसमें उलझे कंघी टूट गई। तो मेरे इतने बुरे बाल हैं। खैर, अपने बालों की बहुत बुराई हो गई और अपने बालों को टूटता हुआ अपनी आंखों के सामने देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी हेयर ग्रोथ कभी होती नहीं है। इससे ज़्यादा शायद ही कभी मेरे बाल बड़े होंगे। दिस इज़ द मैक्सिमम हेयर ग्रोथ, और इसके बाद इससे छोटे ही होते हैं बाल, इससे ज़्यादा तो मैंने कभी नहीं देखे। फिर मैं अपना ब्लैक रबर बैंड अपने ऑफिस के बैग में देखने लगी, क्योंकि मैं हमेशा ऑफिस के बैग में ज़्यादातर 3 या 4 रबर बैंड्स रखती हूँ। लेकिन जब ज़रूरत में आपको चीज़ें चाहिए होती है तब कहाँ मिलती है, और अब जब आपको लेट हो तब तो कहीं नहीं। तो मैंने लैपटॉप निकाला, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि किसी छोटी पॉकेट में, किसी बड़ी पॉकेट में कहीं तो मेरा रबर बैंड होगा। लेकिन मुझे रबर बैंड तो नहीं मिला, बट मुझे 2 क्लैचर दिखे। तो मैंने सोचा ठीक है, इन क्लैचर से ही काम चला लेती हूँ, क्लैचर ही लगा लूँगी। मैंने क्लैचर निकाला और मैंने जब क्लैचर लगाने का ट्राई किया तो मैंने नोटिस किया कि क्लैचर ही टूटा था। मैंने कहा यार, इस क्लैचर की तरह मेरी किस्मत भी टूटी और फूटी हुई है। तो मैंने दूसरा क्लैचर देखा और मुझे थैंकफुली दूसरा क्लैचर मिल गया। मैंने कहा टेम्परेली अभी मैं क्लैचर कर लेती हूँ बालों को। जैसे इतनी गर्मी है, हेयर वॉश भी नहीं किया है, तो क्लैचर के साथ तो मैं नहीं रह सकती थी, बट टेम्परेली मैंने क्लैचर कर लिया। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा स्किन केयर हो जाए, और दिन तो दीदी का सामान ही टापती हूँ, ये भी दीदी का ही है वैसे, बट आज तो ऑफिस जाना था तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र चेहरे पे पोता ताकि थोड़ी स्किन ग्लो करे, जो कि हुई नहीं, बट ठीक है, चेहरे का हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लिया और उसके बाद सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट हैव इफ़ यू आर विजिटिंग आउटडोर्स। इवन इनडोर्स के लिए भी सनस्क्रीन बहुत सजेस्ट करते हैं, बट आउटडोर्स में तो ठीक है। मैंने देखा ये वाला सनस्क्रीन पूरा ख़त्म हो चुका था, मेरा नहीं है तो ये वाला सनस्क्रीन जीजा जी का है, तो सनस्क्रीन था नहीं। तो मैंने कहा कि दूसरा सनस्क्रीन तो होगा ही, और लकीली मुझे दूसरा सनस्क्रीन मिल गया। तो मैंने उसको पूरी जान से निकाला कि भाई थोड़ा तो निकलेगा। उसमें वैसे था, बट थोड़ा सा उसमें प्रेशर लगता, तो मुझे थोड़ा सा मिला, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मिला। फिर मैंने सनस्क्रीन लगाया अपने चेहरे पे इवनली अच्छे से। फिर मैंने पूरे चेहरे पे पोता कि थोड़े से सन टैन से बच जाऊँ। हालांकि बोलते हैं कि हर 3 या 4 घंटे में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, बट मैं सुबह ही कर लूँ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन में लगा के जाती हूँ, वही मेरे लिए मतलब एक अचीवमेंट है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब बालों को, मुझे फाइनली ब्लैक रबर बैंड मिल गया, और गेस व्हाट, मुझे ड्रेसिंग में ही मिला। मैंने कहा ठीक है, बालों को फाइनली बांध लेती हूँ, कि इतनी गर्मी में मुझसे क्लेचर में तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मैंने कहा ठीक है, बालों को अच्छे से बांध लिया जाए। हेयर स्टाइल के नाम पे मुझे बस एक पोनी बनानी आती है, जो कि मैंने बना ली, अपने बाल टाई कर लिए। और ना ज़्यादा टाइम था ऑफिस के लिए तैयार होने में, वैसे टाइम होता भी तो मुझे हेयर स्टाइल नहीं आता। आज आपका लास्ट डे है समर कैंप का? फिर छुट्टी? उसके बाद कल छुट्टी होती है ना। अच्छा, क्या क्या ले जा रहे हो आज आप टिफिन में? एप्पल और एप्पल के बाद फ्रेंच फ्राइज, सनराइज और नूडल्स। नूडल्स। अच्छा, तो आप सबसे शेयर करोगे? हाँ। हाँ बोलो। मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करूँगा। नहीं क्या बात है। तो इन सब के बाद सैमी
से बातचीत करने के बाद मैं नाश्ता करने बैठ गई और आज भाभी ने हक्का नूडल्स बनाया था और यहाँ मैं सैमी से बात कर रही थी। सैमी कैमरे के पीछे था, तो सैमी मुझे यही कह रहा था कि मुझे वीडियो में आना है मौसी, लेकिन आ भी नहीं रहा था, थोड़े से नखरे नाटक कर रहा था। तो ये हक्का नूडल्स भाभी ने बहुत टेस्टी बनाए थे, बहुत अमेजिंग। और मैं सैमी से बात करती हूँ, ये छोटे से नन्हे से क्यूट से जो आपको हाथ दिख रहा है वो सैमी के ही है, क्योंकि वो वीडियो में आना भी चाह रहा था, बट जब मैं उसे बुला रही थी तब मना भी कर रहा था कि नहीं मौसी मैं अभी नहीं आता हूँ, बाद में आऊँगा। फिर मुझे कह रहा था आपने वीडियो में नहीं लिया, मैं वही बोलती इधर आके बैठ। फिर मैं ऑफ़िस के लिए नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो रही थी और लास्ट टचअप मतलब मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने, सनस्क्रीन लगाया था नाश्ते से पहले। अब मैं सोच रही थी थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली जाए, कि होंठ वैसे बहुत अजीब लग रहे थे, थोड़ी सी मैंने लिपस्टिक लगाई। और मैंने फिर मिरर में देखा तो हल्का सा मुझे लाइट शेड लगा, तो फिर मैंने सैमी से कहा कि तू इधर बैठ यार बराबर में, मुझे देख के बता कि सही लग रही है क्या। फिर मैंने ये वाली लिपस्टिक रखी और 2 मैट लिपस्टिक निकाली और सैमी से चूज़ करने को बोला, इन दोनों में से एक चूज़ करके बता कौन सी लगाऊँ। बहुत कंफ्यूज था, जैसे कि उसको इतनी नॉलेज है लिपस्टिक के बारे में, और उसने कहा ये वाली मौसी। उसने ब्राउन शेड चूज़ किया और उसके बाद मैंने कहा ठीक है तेरे इंस्टिंक्ट के साथ जाते हैं, गट के साथ जाते हैं और यही लगाऊंगी मैं। फिर मैंने उसकी चूज़ करी हुई ब्राउन लिपस्टिक लगाई। तो मैं आगे बढ़ गई हूँ, वीडियो में इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मैं शीशे के पास जा चुकी थी और शीशा थोड़ा सा आगे था, इसलिए मैं वहाँ पे देख रही थी अपने आप को लिपस्टिक लगाते हुए। फिर मुझे जब लगा कि ठीक है थोड़ी सही लगी है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कैमरे में देख के भी लगा लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। हालांकि मुझे लिपस्टिक लगानी नहीं आती, आप देख सकते हैं मेरे लिप्स को देख के कि बहुत बुरी तरह लगाई है, बट ठीक है काम चलाओ, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। फिर मैं सैमी से कह रही थी आजा फ्रेम में। ये देखो सैमी मेरा क्यूटी सा स्टुअर्ट लिटिल लग रहा है इसमें अपने क्यूट से स्पेक्स के साथ। तो सैमी बार बार वीडियो में उसको व्लॉग में आने इतना ज़्यादा पसंद था कि वो कह रहा था कि बार बार फ़ोन के पास जा रहा था कि फ़ोन को इधर से वो करता है, आज तो वो फ्रेम में ही आ जा यार, एक बार बाय कर देते। तो सैमी का भी आज समर कैंप का लास्ट डे है, इसके बाद इसकी समर वेकेशंस पढ़नी है। तो मैंने कहा आजा तू भी थोड़ा सा पोज दे ले, और मैं यहाँ गिर गई थी पोज देने के चक्कर में, गाइस सॉरी आई एम सो क्लमजी। तो हम थम्स अप करके लास्ट पोज दे रहे थे कि चलो अब वो समर कैंप के लिए रेडी हो चुका है, मैं अपने ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ा सा आउटफिट चेक हो जाए कि हम कैसे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सैमी को संभालने के साथ एक हाथ से अपने बैग की ऑफिस बैग की चेन भी बंद कर रही थी, और मैंने कहा चल सैमी आ जाए एक बार अपने सारे व्यूअर्स को, जो 1 2 या 3 जितने भी हैं उनको बाय कहते हैं। यहाँ पे लास्ट आउटफिट चेक देने के बाद हमने बाय किया और सैमी अपने समर कैंप और मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई। ये मेरी ऑफिस की कैब है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद का ढेर सारा काम करने के बाद हम लोग लंच पर निकल गए। तो लंच यहाँ मैंने थोड़ा सा कैप्चर करना चाहा, तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड वेव कर रहा था कि हाय मुझे भी अपने व्लॉग में ले ले, यू नो वन ऑफ माई फैन। तो ऑफिस से वापसी का टाइम हो चुका था, जो कि रात हो चुकी थी, और आज मेरी शाम वाली कैब बुक नहीं हो पाई थी, तो मैंने रात में कैब करी, मतलब ऑफिस की कैब थी। वैसे मेरी वर्किंग आवर्स 11:30 सुबह की 11:30 टू नाइट 9 तक है। तो फिर मैंने कैब बोर्ड करी और मैं पीजी पहुँच गई अपने पीजी में। मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग यहाँ पे भी बना लिया जाए। मैं देख रही थी कि खाने में क्या बना है, क्या बचा है, तो मैं इधर नज़र मारी थी। मैंने कहा थोड़ा ऊपर जाके पहले फ़्रेश हो जाती हूँ। तो मैं अपने रूम पर आई, मैंने अपना बेड देखा जिसको मैं बहुत मिस कर रही थी, अपना बैग रखा ऑफिस का यहाँ। आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने, और आज तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। अब मैं नीचे खाना खाने जा रही हूँ। तो वैसे तो खाना इस टाइम तक ख़त्म हो जाता है, 10:30 बज चुके हैं, बट मेरी रूममेट्स ने रख दिया था। सो मीट माई वन ऑफ माई रूममेट। अरे अंजलि बहुत शर्मीली है थोड़ी सी। अरे अंजलि कोई बात नहीं दिख रही। तो अब मैं नीचे खाना खाने जा रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज इन द डिनर। तो डिनर में था आज वेज बिरयानी, और वेज बिरयानी के साथ था रायता, खीरे का रायता। तो मैं अंजलि से वही पूछ रही थी, अंजलि ने फ्रिज में रख दिया था रायता। तो मैंने कहा चलो अब फाइनली खाना खाने जाए, और बहुत भूख लग रही थी क्योंकि ऑफिस से आज मैं बहुत लेट आई थी, तो जैसे टाइम बढ़ता है भूख और लगने लग जाती। तो यहाँ फिर मैं मज़े से अपनी बिरयानी, वेज बिरयानी और रायता का स्वाद ले रही थी। तो भूख जितने ज़्यादा देर भूख लगती है उतनी ही मीठा भोजन होता है। तो मैंने कहा यार आहा बहुत भूख लग रही थी भाई, राहत मिली। फिर मैंने थोड़ा सा रायता डाला और अपने खाने को इन्जॉय किया कि चलो। और मैं अंकल जी से पूछ रही थी, मतलब मेरे पीजी में ही जो खाना बनाते हैं वो अंकल जी से पूछ रही थी यार अपनी चटनी नहीं बनाई, क्योंकि जब भी चटनी बनाते हैं मैं ज़रूर देती। फिर हम निकल गए, मुझे ब्रश लेना था आज, टूथ ब्रश, और तो मैंने कहा ठीक है ब्रश ले लेते हैं पहले। उसके बाद भुट्टा लिया हमने, अंजलि का बहुत मन था भुट्टा खाने का, तो अंजलि ने कहा कि ठीक है दीदी चलो भुट्टा खाने चलते हैं। तो हमने भुट्टा चूज़ करे थे, अंजलि बहुत चूज़ी है भुट्टे में भी। उसने कहा नहीं दीदी ये वाला नहीं, मुझे दूसरा वाला भुट्टा चाहिए। तो वो अंकल को वही बता रही थी कि ये वाला भुट्टा तो मुझे।
फिर अंकल भुट्टा गरम कर रहे थे और अंजलि यहाँ पे अपने कमेंट्स पास कर रही थी कि अंकल इतना मत जलाओ। और अंजलि उसके बाद कह रही थी ये भुट्टा तो कुछ ज़्यादा ही कलवा हो गया। थोड़ी सी अंजलि रेसिस्ट हो जाती है बीच बीच में, कह रही है इतना ज़्यादा कलवा ही हो गया दीदी भुट्टा। मैंने कहा ये बाहर मत बोलना। फिर हम पीछे आए और मेरा सोने का टाइम हो गया, इट्स बेड टाइम। तो मैंने भगवान जी को याद किया, चादर ली, लाइट्स ऑफ और सो गई। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप स्प्रेडिंग